बगैर ट्रेडिंग के 10 से 15,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें आप जो है बाइनेंस के ऊपर बगैर किसी ट्रेडिंग के जो है वो 10 से 15,000 जो है आसानी से कमा सकते हैं। तो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और बगैर कोई कॉइन खरीदे और बगैर किसी ट्रेड के आप ये किस तरह से कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ से सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि आप जो है वो किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है। मैं आपको यहाँ पे पहले वो चीज़ बता देता हूँ, फिर हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है वो आपके पास ये आ रहा है P2P वाला ऑप्शन होता है, जहाँ से आप जो है वो डॉलर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अब इसके पीछे जो ये बंदा बैठा हुआ है, ये SR टीम वॉरियर्स के नाम से, ये जो है वो हमें डॉलर जो है वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये वाला बंदा जो है वो आपने बनना, मतलब ये वाला अकाउंट जो है वो आपने खोलना ताकि आपका भी जहाँ भी यहाँ पर जो है वो अकाउंट आ जाए और आप इस तरह से डॉलर जो है बेचें और इसी तरह से जो है वो आप सेल करें यहाँ पे। जैसे ये बंदा इस्लामाबाद एक्सचेंज वाला है, ये जो है हमें इस तरह से डॉलर जो है वो लेता है और उसके बदले जो है वो आपको पैसे आपके अकाउंट में देता है। तो ये बेसिक चीज़ है। इस मार्केट के अंदर रजिस्टर करने के लिए आप जो है वो P2P मर्चेंट अकाउंट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका भी अकाउंट है, जो लोग आपसे जो है वो डॉलर ले सकें और बेच सकें। तो ये वो चीज़ है जिसके लिए हम आज अप्लाई करने चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपनी जो दुकान खोलना चाह रहे हैं वो किस तरह से खुलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी कि आपने जो है वो P2P मर्चेंट किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले तो आपने बाइनेंस के ऊपर जो सिंपल अकाउंट आपका बनता है तो उस तरह से आपने अकाउंट बना लेना है। जैसे मैंने पिछली भी वीडियोज़ बताया, आप वो वीडियोज़ देख के अपना अकाउंट जो है वो ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने आ जाना है अपने बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर ये जो आपको एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे सारी हेल्प वगैरह मिल जाती है आपको। ठीक है, तो आपने इस तरह से थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे P2P ट्रेडिंग आपको लिखा हुआ शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये जो है P2P ट्रेडिंग लिखा हुआ है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू बिकम अ बाइनेंस P2P मर्चेंट। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मिल जाती है। आप ये भी पढ़ सकते हैं कि वो कितने % काटते हैं और उसकी क्या-क्या वो चीज़ें हैं। वो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल हमने जो है वो अप्लाई करना है इसके लिए, तो सिंपल आपने क्या करना है, ग्लोबल P2P मर्चेंट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन बाइनेंस एंड देन क्लिक ऑन बाइनेंस मर्चेंट अकाउंट। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह सा ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो क्या मेन चीज़ें हैं जो कि लोग आपको जो है बहुत ही गलत गाइड कर रहे होते हैं कि इसमें जो है आपको ये चाहिए, लेकिन बाइनेंस आपको यहाँ पे खुद ही बता देता है कि उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो वो हम यहाँ पे, आप जैसे ही इस पेज के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वो आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस कर रहा होगा। ये इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। अब आपका यहाँ पे सारा क्राइटेरिया जो है वो आ जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। जो चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे चाहिए होंगी वो ये ऑटोमेटिकली आपको आपके अकाउंट के हिसाब से बता देता है। ठीक है, बहुत से लोग आपको कह रहे होते हैं ये करना होता है, वो करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिकली बाइनेंस खुद ही आपको यहाँ बता देगा कि आपको जो है वो क्या-क्या चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं पड़ी और क्या-क्या चीज़ें आपकी मिसिंग हैं। तो वो यहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर कर देता है। तो हम वेट कर लेते हैं, ये डाटा जो है हमारा प्रोसेस हो जाता है, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। तो दोस्तों आपकी कुछ इस तरह से डिटेल जो है वो आपके अकाउंट की आ जाएँगी। ठीक है, जैसे आपका जो भी यूज़र नेम होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। आप कंट्री जो भी हैं वो कंट्री यहाँ पे हो जाएगा, मतलब जो भी अकाउंट आपका रजिस्टर है जिस भी कंट्री से, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट जो है वो शराइत और ज़वाबित हैं। बट बाज़ कंट्री में जो है वो डिफरेंट है और बाज़ में डिफरेंट है। और अवेलेबल करेंसीज़ जो हैं वो आप इन सब के अंदर जो है वो आप बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली जो है रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लीट SMS एंड ईमेल ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इस अकाउंट की ईमेल और SMS ऑथेंटिकेशन मतलब आपने फ़ोन नंबर शुरू में जब वेरीफाई कराया होगा तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादातर जो है सबका ओके होगा। अगर नहीं है तो ऑथेंटिकेट कर लें। उसके बाद कंप्लीट एडवांस आइडेंटिफिकेशन, इसमें एक जो आप अकाउंट बनाते वक्त आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो भी होती है। इस एडवांस KYC में ये रहता है कि इसमें जो है वो आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वो एड्रेस वेरीफाई कराना होता है। वो किस तरह से होता है, वो आपके यूटिलिटी बिल हो गया जिसमें वो बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, और इसी तरह का जिसमें जो है वो आपका नेम और एड्रेस शो हो रहा हो तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है मोस्टली यहाँ पे यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तानी अकाउंट के लिए है वो यहाँ पे $5,000 जो है यहाँ पे आपने
आपके जो फंडिंग अकाउंट होता है उसमें आपने रखना होता है, ठीक है। बहुत से कंट्रीज़ में ये वाला नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो हर कंट्री के लिए जो है वो यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर ज़ोन के लिए ये डिफरेंट चीज़ है। एक तो ये 3-4 चीज़ें होंगी, उसके बाद जो है ट्रेडिंग परफॉर्मेंस जो है वो आपकी क्या-क्या होनी चाहिए। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम, अब ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखें ये क्रॉस है, कुछ जो है वो टिक है, मेरा एक ही टिक है कि अकाउंट की एज जो है वो 30 डेज़ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 डेज़ है। अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्या-क्या चीज़ें। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो आपका होना चाहिए, मतलब ये जो है वो आप P2P पे जब डॉलर लेते और बेचते हैं, तो ये वो चीज़ है। मतलब आपने जो P2P पे अपने लिए जब शुरू में उनसे डॉलर लिए थे और बेचे थे, तो ये वो चीज़ है कि आप जो है वो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो आपका जहाँ पे जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम जो है वो $2000 का होना चाहिए, कम से कम, ठीक है? तो यहाँ पे ये मस्ट है, अगर आप इससे कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी रेशो यहाँ पे वैसे ही वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो कम से कम आपने ये कोशिश करनी है कि 1000 से $2000 जो है वो आपने सेल परचेज़ करना है, मतलब डॉलर ले लिए, डॉलर बेच दिए P2P, तो वो आपका अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पे ये टिक हो जाएगा, ठीक है? कंप्लीटेड ऑल द टाइम, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि आप जब ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें आपने कोई ऑर्डर कैंसिल ना किया हो या कुछ इस तरह का मसला ना किया हो, मतलब डॉलर खरीदते वक्त या बेचते वक्त कोई जो है वो आपने ऑर्डर कैंसिल ना किया हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ लाजमी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी ऑर्डर लगाएं उसको कंप्लीट करें, उसमें जो है वो आपने फीडबैक भी देना होता है, इसी तरह जो है वो आपका फीडबैक भी जो है वो आपने खरीदे होते हैं वो भी आपका फीडबैक जो है वो देता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये कंप्लीट ऑर्डर ऑल टाइम वाला जो है ना, ये भी टिक हो जाएगा। अकाउंट एज 30 डेज़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा 30 डेज़ से ज़्यादा है। 30 डेज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, 30 डेज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आपका काउंट होता है, जो कि आपका जो है वो कम से कम जो है वो लोग जो क्या करते हैं कि वो थोड़ी ट्रेड जो है वो कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है वो आपकी कम से कम जो है वो अच्छी भली ट्रेडिंग जो है वो होनी चाहिए। उसमें ये है कि आपका कम से कम जो है वो $200, $300, $500 कम से कम टोटल जो है वो आपका $1000 पर मंथ जो है वो लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? ठीक है? इस तरह से आपने मतलब 200, 300, 500 टोटल जो है वो आपका $1000 की जो है वो कम से कम 30 दिन के अंदर जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए कि आपने जो है बेचे हैं और लिए हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ आपने यहाँ पे लाज़मी देख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि आपका आ जाता है कि कंप्लीट ऑर्डर। 30 डेज़ में कंप्लीट ऑर्डर जो है वो आपके कितने होने चाहिए? तो 30 डेज़ में आपके इतने ही ऑर्डर होने चाहिए कि जितना आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मतलब आपने जो है वो इतने ही ऑर्डर्स करने हैं और कंप्लीट ऑर्डर्स करने हैं, मतलब महीने में जो है वो आपका लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर देखें कंप्लीट ऑर्डर ऑल टाइम है, तो ऑल टाइम भी होने चाहिए, लेकिन आपका जो है 30 डेज़ में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने जो है पिछले 30 दिनों में कोई ना कोई जो है वो कम से कम $1000-$2000 के जो है वो सेल परचेज़ जो है वो लाज़मी किया, मतलब आपका अकाउंट जो है वो एक एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक लाज़मी है। उसके बाद जो है 30 डेज़ कंप्लीशन रेट जो है वो ये है कि आप जो है वो जितने भी आपने ऑर्डर्स किए हैं, वो पिछले 30 दिनों में कैंसल ना हुए हों। आपने कोई कैंसल ना किया हो, या जो आपका जिससे आपने लिए हों, उसके साथ आपने कोई जो है वो बदतमीज़ी ना की हो, या उसका जो फीडबैक है वो बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो आपने जिससे भी जो है वो परचेज़ या सेल की है, उसका जो है वो सही होना चाहिए, मतलब उसने आपके अच्छा फीडबैक दिया हो, जो शुरू में आखिर में आप अगर जब डॉलर खरीदते हैं, तो आखिर में ट्रांज़ैक्शन के बाद आपका एक फीडबैक माँगा जाता है। तो इसी तरह जैसे आप फीडबैक देते हैं, इसी तरह जो आपको बेच रहा होता है, वो भी फीडबैक आपको देता होता है। तो वो भी सारे जो है पॉज़िटिव होने चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इतने में कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ये सारा कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिकली जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारे टिक हो जाएँगे। ये जब सारे टिक हो जाएँगे, तो देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप अप्लाई नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे कितना दिन लगता है, तो इसको तकरीबन जो है वो 14 दिन ये जो है वो ले लेता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि 14 बिज़नेस डेज़ जो है वो इसके ऊपर लग जाते हैं इसको अप्रूव होने में। अगर आप यहाँ पे अच्छी सारी चीज़ें ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 2000 से कम करें, आप ज़्यादा भी करें, ठीक है? उस हिसाब से 50,000 जो है वो जो सबसे अच्छा चीज़ है, वो ये है कि कंप्लीट ऑल ओवर जो ऑर्डर हैं आपके कम से कम जो है वो 10,000 से $50,000 के दरमियान में हों, तो देन आपको ईज़िली जो आपका अकाउंट है वो अप्रूव हो जाता है। और जो 30 डेज़ का है, उसमें अगर आपको जो है वो 1000 से $2000 भी हो, तो आपका जो है ये आराम से जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन इसमें कोशिश करेंगे जो ऑल टाइम ऑर्डर्स हैं, उसमें आपका कम से कम जो है वो 10,000 से 50,000 हो, तो आपका थड़क करके जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने हाई रखनी है। आपने इसके ऊपर जो है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि 5000 USDT जो है वो आपके
स्पॉट फंडिंग वॉलेट में भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ये अप्लाई नाउ आ जाएगा, इस पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो 14 डेज़ के अंदर-अंदर आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा और उस तरह से फिर आप जो है वो आपकी शॉप जो है वो ओपन हो जाएगी। आपने उसका नाम वगैरह देना होगा, जो भी रजिस्टर करेंगे जिस नाम से, तो उस नाम से फिर जब लोग जो है वो आपसे डॉलर खरीद सकते हैं और आपको डॉलर बेच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सिर्फ लेते हैं या बेचते हैं या दोनों करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन-कौन से ऑप्शन जो है लेना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो बाइनेंस के ऊपर अपने जो है डॉलर सेल परचेज़ वाला कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो P2P के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं और इससे अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप जो है टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।